जय हिंद साथियों, ऋषि कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार में कृषि विभाग में बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, जिसमें कि आपको बता दें पद के बारे में। तो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी और कृषि अभियंत्रक और पौधा संरक्षण, ये चारों डिपार्टमेंट में जो है भर्ती निकल कर आई है। अब दोस्तों, इसका फॉर्म कब से भराना शुरू होगा? फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र कितना मांगा गया, सिलेबस क्या रहेगा, भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में एकदम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा, बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह का रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बीपीएससी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको गूगल में जाके bpsc.bis.nic.in लिख करके सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे, डायरेक्ट आप बीपीएससी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों देखें तो 10 तारीख को 4 नोटिस रिलीज हुआ है, यानी कि 10 जनवरी को यहाँ पे 4 नोटिस जो है रिलीज किया गया है। अब नीचे से दोस्तों दूसरा देखेंगे 10 तारीख वाला, तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया कि इंपॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट अंडर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, एडवर्टाइजमेंट नंबर 18-21-24। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट, इस पे क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो इस भर्ती की जो नोटिस है वो आपके सामने जो है इस प्रकार से खुल के चली आएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो नोटिस जैसा ही खुलता है, नोटिस खुलने के बाद देखेंगे तो सारी जानकारी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पद की वैकेंसी है और कौन कौन से लेवल की यहाँ पे मतलब जॉब है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो बताया गया है कि कृषि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जो है यहाँ पे वेबसाइट जो बीपीएससी का है www.bpsc.bis.nic.in इस वेबसाइट पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की विज्ञापनवार विवरणी निम्नलिखित है, यहाँ पे मतलब कि नीचे बताया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले देखेंगे तो विज्ञापन संख्या यहाँ पे 18-24, जिसमें कि आप देखेंगे पद क्या है, तो बिहार कृषि सेवा कोटि 1 सदस्य, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निर्देशक, आत्मा सहायक निदेशक सदस्य एवं समकक्ष। इसका दोस्तों देखेंगे तो लेवल 9 का वैकेंसी है। इसमें यानी कि आपका जो है सैलरी कम से कम 60-70 हज़ार से स्टार्टिंग होगा। इसमें आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। इसका टोटल सीट आप देखेंगे तो 155 सीट है। उसके बाद दोस्तों नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, 2 नंबर पे देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 19-24 है, जिसमें कि आप देखेंगे तो बिहार कृषि सेवा कोटि, इसमें कृषि अभियंत्रक का है। इसमें आप देखेंगे तो टोटल सीट जो है 19 है और इसका लेवल 9 भी है। इसका भी देख सकते हैं कि जो आपका स्केल रहेगा वो लेवल 9 का मिलेगा, यानी कि इसमें भी आपको 70-80 हज़ार रुपये वेतन जो है स्टार्टिंग में मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा में देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 20/2024 है, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे पौधा संरक्षक का है। ये भी आपका लेवल 9 का है। इसमें भी आपका जो सैलरी है, मतलब कि इसका भी सैलरी जो है स्टार्टिंग में आपका जो है 70-80 हज़ार से शुरू होगा। इसमें देखेंगे तो इसका जो है यहाँ पे टोटल 11 सीट है और इससे पहले जो मैं कृषि अभियंत्रक का बताया उसका जो 19 सीट है। और उसके बाद दोस्तों 4 नंबर पे देखेंगे तो 4 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा प्रखंड कृषि पदाधिकारी का। इसका देख सकते हैं लेवल 7 का वेतन है, यानी कि इसमें आपका जो है सैलरी करीब करीब आपका 45,000-50,000 से शुरू होगा। इसमें टोटल सीट देखेंगे तो टोटल सीट जो है इसका 866 है, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर आप सीट जो है यहाँ पे आप इसका काउंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जाएंगे शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो शैक्षणिक योग्यता में आप देख सकते हैं बताया गया है अनुमंडल पदाधिकारी का जो है शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय से कृषि संकाय में कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए, तब जो है आप इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। उसके साथ ही साथ दोस्तों कृषि अभियंत्रक का भी देखेंगे तो कृषि अभियंत्रक में भी बताया गया है कि मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या फिर संस्थान या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय से कृषि संकाय से कृषि अभियंत्रक में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ये चीज आप ध्यान में रखें, यानी कि इसमें भी आपका जो है एग्रीकल्चर से आपका डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो पौधा संरक्षण वाला भर्ती है, पौधा संरक्षण वाला भर्ती में देखेंगे तो इसका जो है योग्यता, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है, तो मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या फिर संस्थान या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय से कृषि संकाय में इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन, यानी कि पौधा संरक्षण के साथ में स्नातक की डिग्री आपकी होनी चाहिए, तब आप पौधा संरक्षण वाला फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद दोस्तों जो आपका सबसे नीचे है कृषि प्रखंड पदाधिकारी का, उसमें देखें तो इसका जो शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संस्थान से या फिर कृषि विज्ञान में आपका जो है स्नातक होना चाहिए, यानी कि बीएससी कृषि से होनी चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। कुल मिलाकर दोस्तों बात करें तो चारों भर्ती के लिए आपका बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से होना चाहिए कंप्लीट, तब आप जो है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, अन्यथा आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उम्र सीमा की बात करें
करें तो उम्र सीमा दोस्तों देख सकते हैं 1/8/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट के पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष से महिला एवं जनरल कैटेगरी के महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष इसमें उम्र दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जो है क्या बोलते हैं इसमें जो आपका आरक्षण की अगर आप डिमांड रखते हैं तो अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, अगर बिहार से बाहर के हैं तो आपको अस्थायी निवास नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ बताया गया है। जैसे कि बिहार सरकार के सरकारी सेवक अगर है तो आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी, ये चीज़ भी आप इसमें मतलब कि लिखा हुआ है। आप ये चीज़ देख सकते हैं निरंतर 3 साल आपको बिहार सरकार में अगर आप सेवा पूर्ण कर चुके हैं तो आपको जो है उसमें जो एज में आरक्षण मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे जाएंगे तो चयन का प्रकार में बताया गया। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो लिखित परीक्षा के साक्षात्कार यानी कि मौखिक परीक्षा के आधार पर यहाँ बताया गया। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी जिसमें समान हिंदी 100 अंक का होगा, एक पत्र समान ज्ञान का होगा 100 अंक का और एक संबंधित विषय 200 अंक का होगा, जिसमें आप देखें तो टोटल आपका जो है 400 अंकों का होगा। और विषयों के नाम और पूर्णांक, परीक्षा की अवधि, प्रकृति तथा पाठ्यक्रम यहाँ पे नीचे बताया गया। जैसे कि देखेंगे तो सामान्य ज्ञान में देखेंगे यानी कि जनरल हिंदी में देखेंगे सबसे पहले तो जनरल हिंदी में आपका एक पत्र रहेगा जो कि 100 अंक का रहेगा, 2 घंटा समय दिया जाएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज का देखें तो इसमें भी आपको 100 अंक का रहेगा जिसमें आपको इसके लिए भी 2 घंटा समय मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों बिहार कृषि सेवा कोटि सदस्य के लिए देखेंगे तो एग्रोइकोनॉमी का जो है देख सकते हैं प्रथम और द्वितीय 2 पत्र इसमें होगा जिसमें क्या होगा 200 का दोनों रहेगा और दोनों में आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पे एग्जाम का जो सिलेबस है सिलेबस भी देख सकते हैं आपके सामने दे दिया गया है। 400 अंक का आपका जो है प्रश्न होगा टोटल। उसके बाद नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद और चीज सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है जैसे कि कृषि अभियंत्रक के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो प्रथम पत्र 200 अंक का होगा, द्वितीय पत्र 200 अंक का होगा यानी कि 400 अंक का होगा। दोनों में आपको 100 प्रश्न रहेंगे। और उसके बाद दोस्तों पौधा संरक्षण की प्लांट प्रोटेक्शन वाला अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र 2 पत्र रहेगा, 200 अंक का जो है 200 नंबर का जो है दोनों प्रश्न रहेगा और 100 अंक की प्रश्न होगी। 100 प्रश्न आपके रहेंगे उसमें भी आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा, 4 घंटा समय आपको मिलेगा टोटल। उसके बाद दोस्तों कृषि विज्ञान के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका इसके में भी देखेंगे तो 2 पत्र रहेगा, 200 अंक का रहेगा दोनों और 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटा यानी कि 4 घंटा इसमें आपको समय जो है दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपको देख सकते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में, अंक वगैरह के बारे में बताया गया है। जैसे कि देखेंगे तो चयन के लिए अंकों की अधिमानता का निर्धारण निम्नतः किया जाएगा। जैसे कि लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता जो है 75 अंक होनी चाहिए। बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर किए गए कार्यावधि की अधिमानता जो है आपकी उसमें 25 अंक मिलेगी, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन वगैरह के बारे में भी बताया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ है इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों नीचे जाएंगे तो आरक्षण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आरक्षण के बारे में आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, अगर मैं ज़्यादा पढ़ के आपको बताऊंगा तो वीडियो जो है लंबा होता चला जाएगा। उसके बाद आरक्षण का देख सकते हैं कोड वगैरह दिया गया, जैसे कि अगर मान लीजिए आप अनुसूचित जाति से और फॉर्म अप्लाई करते हैं, SC कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कोटि कोड जो है 2 है। अगर आप ST कैटेगरी से है तो कोटि कोड 3 है, EBC से है तो कोटि कोड 4 है, BC से है तो 5 है, EWS से है तो 6 है। ये मतलब कि फॉर्म भरने में आपको मतलब कि ये चीज़ आपको डालना होगा, फॉर्म में आपका जो है ये चीज़ मांगेगा। तो इसका जो है फॉर्म आपका कब से भराना शुरू होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। यानी कि जो आपका डाटा है सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिया जाता है, उसको मतलब कि कहीं पे सेव नहीं रखा जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। फीस के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये फी लग रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट का 200 रुपया, सभी आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपया, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपया और सभी अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए यानी कि जो बिहार से बाहर के होंगे 750 रुपये जो है उनका फी लगेगा, इसे ध्यान में रखेंगे। ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा दोस्तों तो 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन इसका होना शुरू हो जाएगा BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 28 जनवरी रखी गई, यानी कि 15 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू होगा और 28 जनवरी तक इसका फॉर्म भराएगा। तो इस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपके जो इसका नोटिस है वो मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे और अच्छी तरह से पूरी जानकारी खुद से ले लेंगे। तो दोस्तों यही थी पूरी जानकारी, यही था पूरी इन्फॉर्मेशन। मैंने सारी चीज़ आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।